एक्सरसाइज 13.1 का बगल की आकृति में आयताकार और वर्गाकार खेल के मैदान की माप दी हुई है, जिनकी परिमाप समान है, तो इसका क्षेत्रफल कितना अधिक होगा बताने के लिए कह रहा है। यदि क्षेत्रफल का समान है तो कितना ही अधिक होगा। तो सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह के चित्र है, हम नोट कर लिए हैं। तो पहले वर्ग का निकालते हैं परिमाप। वर्ग का परिमाप तो इसका सूत्र होता है 4 गुना में भुजा। 4 गुना वर्ग का क्षेत्रफल। भुजा कितना दिया हुआ है 80 मीटर दिया हुआ है, तो लिख देते हैं 80 320 मीटर हो गया इसकी आंसर। तो आयत का निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो 2 लंबाई है 100 मीटर, चौड़ाई 60 बुक में दिया हुआ है। 2 गुने में 160 मीटर गुने हो जाएगा 320 मीटर। कह रहा था बुक में यदि परिमाप समान है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब क्षेत्रफल निकालेंगे। परिमाप तो समान हो गया दोनों का परिमाप। तो क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले वर्ग का निकालते हैं क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा पे स्क्वायर। चूँकि भुजा 80 मीटर दिया हुआ है, स्क्वायर हो गया तो हो गया इतना मीटर स्क्वायर ही हो गया। अब आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का होता है क्षेत्रफल लंबाई गुने में चौड़ाई। क्योंकि लंबाई वहाँ पे 100 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 60 मीटर दिया हुआ है। तो अधिक किसका है? अधिक वर्ग का है। तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर में वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, क्योंकि वर्ग यहाँ ए नंबर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हम आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है विमला के घर के पास एक आयताकार प्लॉट है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वह प्लॉट एक बीच में वर्गाकार बनाना चाहती है। इस प्लॉट के बीच में वर्गाकार घर बनाना चाहती है। उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपये पड़ती। उसके बाद फुलवारी तो सॉल्व करते हैं। बना लेते हैं चित्र इस तरह का। उसके पास ज़मीन है, ठीक, और इसकी 60 मीटर है इधर, और इधर 80 मीटर। इसके अंदर में एक वर्ग के जैसा घर बनाना चाहती है, और इसकी 40 मीटर ठीक। तो अब पहले हम पूरे ज़मीन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद घर का निकालेंगे। तो पहले पूरे ज़मीन का निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर में लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई हो गया 80 मीटर गुने 60 मीटर। इतना मीटर स्क्वायर हो गया इसकी ज़मीन, पूरा प्लॉट। इसके अंदर में घर, वर्गाकार घर लिखेंगे। वर्गाकार घर का क्षेत्रफल तो हो जाएगा भुजा पे स्क्वायर। कितना भुजा दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है, क्योंकि 40 पे स्क्वायर 1600 मीटर स्क्वायर हो गया। इतना हम घर बनाए
शेष जो बचेगा वो फुलवारी के लिए बचेगा, तो लिखेंगे फुलवारी के लिए बचा क्षेत्रफल तो होगा आयताकार घर का क्षेत्रफल माइनस में वर्गाकार क्षेत्रफल। क्योंकि आयताकार घर का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, आयताकार घर का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4800 मीटर स्क्वायर माइनस वर्गाकार घर का क्षेत्रफल, वर्गाकार का निकला है 1600 मीटर स्क्वायर, तो बचा 3200 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है उस फुलवारी में फूल लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग किलोमीटर से खर्च होता है। कह रहा है 1 मीटर फूल लगाने में 40 रुपया खर्च हो रहा है, तो कितना है 3200 फूल लगाने में कितना खर्च होगा, 40 गुने में 1 रुपया लगेगा। यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में देखते हैं क्या है। अमरीश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई चौड़ाई इतना हो तो अमरीश अपने घर के आंगन में ईंट बिछाना चाहती है, तो यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए ई, तो इसकी कितना है 20 मीटर लंबाई है, 20 मीटर लंबाई और चौड़ाई 15 मीटर, 15 मीटर चौड़ाई, उसमें ईंट बिछाना चाहती है। ठीक, इसमें ईंट बिछाना चाहता है। मान लीजिए ये एक ईंट है, ठीक, इसको मान लीजिए ईंट, इसकी लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। ठीक, तो 80 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हो गया, इस तरह से हो गया। तो पहले हम पूरे प्लॉट का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे आंगन का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने में चौड़ाई। लंबाई है 20 मीटर गुने में चौड़ाई 15, 300 मीटर स्क्वायर। चूँकि मीटर में तो सेंटीमीटर में बना लेते हैं, सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, तो कर देते हैं 100 से गुना हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो 340 कितना हो गया, तो यहाँ पे अभी निकालेंगे ईंट का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं अब ईंट का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा ईंट का क्षेत्रफल L/B, चूँकि 80 गुने में 25,
तो यहाँ पे अब लिखेंगे ईंट की संख्या बराबर आंगन का क्षेत्रफल बटे में ईंट का क्षेत्रफल। तो आंगन का क्षेत्रफल आया है 3 पे 1 2 3 बटे में ईंट का क्षेत्रफल। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 से कटाएंगे यहाँ 1500 आ गया 1500 ईंट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल इतना मीटर है, ऊंचाई इतना, तो उस खेत की आधार क्या होगा। तो लिखते हैं त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 1/2 गुना में आधार गुने में ऊंचाई। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर खेत का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर खेत का क्षेत्रफल 1/2 ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर आधार निकालना है। यहाँ पे कटाएंगे तो 30 600 मीटर स्क्वायर 30 गुने में आधार बराबर 600, इधर गुने में तो इधर बट्टे आ जाएगा, कटेगा तो 20 मीटर आधार आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, यहाँ पे देखिए, एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए, ये आपको निकालना है। एक आदमी है, उसको चारों साइड चक्कर लगाने के लिए किस पे चलेगा जो सबसे कम दूरी वो तय करेगा। तो सब क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका लिखा है, निकालेंगे अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल पाया 22/7 गुने में इतना मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 गुना में भुजा 3 गुना में भुजा है 14 42 मीटर स्क्वायर। अब वृत्त का निकालेंगे पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर होगा 2 पाई आर। आर 14 दिया हुआ है, तो हो गया 22 दूनी 44 दूना 88 मीटर। सबसे कम चलने के लिए 42 मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा आंसर बी। तो सबसे कम चलने के लिए 42, इसका हो गया 42 मीटर स्क्वायर, बी का हो जाएगा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगला वीडियो